हो गए चिटपटांग और शर्मिष्ठा पनोली को मिला बेल। नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं सौमेंद्र कुमार दास। आपको सत्यम विजय चैनल में आपको स्वागत है। आज का मुझे कुछ कहना है में फिर आपको और एक बार स्वागत करते हैं। मुझे कुछ कहना है मैं सिलेक्ट किया हूं वेस्ट बंगाल का कुछ बातें, जो भी एक हाईकोर्ट का इतना तगड़ा झटका मिला है तानाशाही ममता बनर्जी को, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जिसको 1500 किलोमीटर त्वरित वेग से एफआईआर होते ही, किसी का नाम में एफआईआर हुआ, एफआईआर होते हुए उसको मतलब एक सेकंड भी लोग वेट नहीं किए। पश्चिम बंगाल का सरकार एक मिनट भी वेट नहीं किए हैं। 1500 किलोमीटर दूर जा करके हरियाणा का गुड़गांव से अरेस्ट किए। किसको अरेस्ट किए? एक 19 से 22 साल का अंदर में एक युवती जिसका नाम है शर्मिष्ठा पनोली, उनको अरेस्ट किए हैं। अरेस्ट करने का मतलब क्या है? अरेस्ट क्या है? हम लोग का तो दो ही बात चल रहा है अभी। स्पीच ऑफ फ्रीडम एक है और स्पीच ऑफ हिट स्पीच का ऊपर में हम लोग का जो भी चल रहा है, बातचीत चल रहा है, उसको किसको पकड़ा जाता है? किसका हिट स्पीच को पकड़ा जाता है? खास करके सनातन संस्कृति वाले को अगर कोई बात बोल देते हैं, कोई बात आ जाता है, उसको हिट स्पीच में गिनती में आ जाता है। लेकिन दूसरा संप्रदाय का जो कोई बात करते हैं, उनको वो क्या करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, माने बोलने का आज़ादी। बोलने का आज़ादी किसको मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए, सबको समान दृष्टि में देखना चाहिए। लेकिन एक बात में क्या है, अगर सनातन संस्कृति वाले कोई कुछ बोलते हैं, उनको हिट स्पीच में लिया जाता है। लेकिन दूसरा संप्रदाय को होता है, उनको हिट स्पीच में नहीं लिया जाता है, बोलने का आज़ादी का स्पीच में उसको लिया जाता है। भाई ऐसा क्यों? उनको लिए कुछ और कुछ के लिए कुछ और, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बात यह है, जो शर्मिष्ठा पनोली है, उनका एक संस्था है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में उनका कुछ बातें उन्होंने रिकॉर्डिंग किए थे, वो उनको पोस्ट किए थे। वो उतना जितना क्यों किए थे कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे अभी आप लोग का पाल जो देखें कश्मीर में, जहाँ पर 26 बहनें को सिंदूर को उजाड़ दिया गया, उनका हस्बैंड को उनका सामने मार दिया गया, पूछते हुए क्या पूछे? आप हिंदू है, आपको नमाज पढ़ना आता है? नहीं आता है तो उसको मार दिया गया। ये जो 26 आदमी को जो मार दिया गया, उनका जो विवाह है, उनको आधार करके एक सिंदूर का नाम से अभियान चलाया गया पाकिस्तान में। जो हुआ वो आप लोग सब जानते हैं। उससे पहले मैं उसी को बात को लेकर के, ये जो आपका शर्मिष्ठा पनोली, उनका अंदर कुछ रिएक्ट हुआ, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाला फिल्म का हीरो लोग क्या करते हैं भाई? अमिताभ बच्चन से लेकर के खान वाले जितने सारे खान हीरो है, वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा संप्रदाय का होते तो वो लोग को कुछ रोना धना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में तो उनका अभी तक कुछ वक्तव्य पास ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं है। बोलने का आज़ादी उनके लिए कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। सनातन संस्कृति वाले का ऊपर में अगर कोई अत्याचार करेगा, अगर उनको कोई कुछ मारेगा, उसका कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ दूसरा संप्रदाय में होगा तो वो लोग बोलेंगे ये बात तो ठीक नहीं है। इसी बात को दर्शाते शर्मिष्ठा पनोली, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है, पूना लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बेचारी बोलते बोलते 10 सेकंड में कुछ बात बोल दिए जो कि इस्लाम का विरोध है। ये बात जब उनका नज़र में आया, जो सोचे, जब देखे, जो वो अपना समझ गए कि मेरा बात मुँह से कुछ बात निकल गया, इसलिए वो क्या किए, उन्होंने माफ़ी मांगी। जो रिकॉर्डिंग किए थे, जो पोस्ट किए थे, टोटल डिलीट कर दिए। उसके लिए कुछ वायलेंस नहीं हुआ। अगर हिट स्पीच किसका होता है, अगर कुछ वायलेंस होता है, कुछ गड़बड़ होता है, कुछ मारपीट होता है, कहीं हंगामा होता है, तो उसका अपने कुछ रिएक्शन, उसका अपने कुछ होना चाहिए, हो जाता है। उसका ऊपर पुलिस एक्शन लेता है, कोर्ट एक्शन लेता है, मीडिया वाला ही उसको ऊपर एक्शन लेते हैं, उसका बारे में कुछ बताते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी शर्मिष्ठा पनोली माफ़ी मांगे, डिलीट कर दिए।
उसका बाद में भी उसका ऊपर में एफआईआर हुआ। वो भी कहाँ? वो हुआ कलकत्ता में। लेकिन आपका शर्मिष्ठा पुनोली कहाँ के हैं? वो है गुड़गांव के। गुड़गांव कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में है। कहाँ से? कलकत्ता से 1500 किलोमीटर दूर। इतना उतावला हो गई ममता दीदी एक्शन लेने के लिए, एक सेकंड भी ठहरे नहीं, एक सेकंड भी इंतजार नहीं किए। अगर चाहते तो उनको बेल भी भेज सकते थे, इंतजार नहीं किए, फटाक से भेज दिए टीम को, अपना टीम को। जैसे लगता है जो हिंदुइज्म का ऊपर में, सनातन संस्कृति का ऊपर में जो उनका जो रवैया है पहले से ही, उसी को उजागर करने के लिए वो लगे हुए हैं, जोरदार लगे हुए हैं। इसीलिए वो बोलते थे ना, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, इससे पहले मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? मुर्शिदाबाद में एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते थे बाप बेटा मिल करके, उनको मार दिया गया। कौन मारे? दूसरा संप्रदाय के मारे। दीदी ममता दीदी, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर दीदी ममता दीदी, ममता दीदी क्या बोले? वो तो शांति दूत थे, वो तो इतना मतलब दंगा हंगामा करने वाले थे ही नहीं, वो शांति दूत थे। वो शांति दूत का चलते तीनों जान गया। एक बाप का, एक बेटा का, जो लोग मूर्ति बनाते थे दुर्गा माया का, काली माया का मूर्ति बनाते थे, उन्हीं को मार दिया गया, साथ में और एक आदमी को भी मार दिए गए। तो ये है शांति दूत। वही शांति दूत के चलते वहाँ के हिंदुओं शरणार्थी बन गए अपना देश में। और हमारा दीदी ममता दीदी क्या किए? वही शांति दूत के पास में गए। वही जो लोग मतलब टीएमसी का थे, जो लोग इसको इतना झमेला किए, दंगा हंगामा किए, हिंदू को घर से निकाल दिए, माँ बहन को लोग को बहुत गाली गलौज किए, घर से निकाल दिए, उनका पैसा संपत्ति जितना सो ले लिए। जो अपना गांव में, अपना घर में, अपना देश में अपना रहते हुए, सनातन संस्कृति वाले होते हुए, अपना घर से उनको निकाल दिया गया। वो शरणार्थी बनकर रह गए। जिसने भेज दे दिए, जिसने इसको कराया, उनसे वही शांति दूत से जाकर उनको उन्होंने दीदी ममता दीदी मुलाकात की उनसे। यही उनका शांति दूत का कमाल है। उनका तो रवैया ऐसा ही है। वो कभी सीबीआई को घुसने नहीं देते हैं वेस्ट बंगाल को, कभी दुर्गा पूजा को जो जाता रैली उसको नहीं घुसने देते हैं, कभी गणेश पूजा का तो उनको भी घुसने, उनको जाने को दिया नहीं जाता है, उनका रैली को रोक देते हैं। जितना सारे हिंदू देवा देवी का जो भी कुछ होता है, रैली होता है, फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, उनको रोक दिया जाता है। यहाँ तक केंद्र का जो मंत्री लोग आते हैं ना, उनको भी रास्ता छूटते नहीं है, बंद कर देता जाता है, वापस भेज दिया जाता है। यहाँ तक सीबीआई को भी वापस भेज दिया गया है। ऐसा बहुत सारा केस है। उनका जो रवैया है, तानाशाही रवैया, वो सनातन संस्कृति के अगेंस्ट में, केंद्रीय मंत्री के अगेंस्ट है। यहाँ तक जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने का टाइम में अपोजिट पार्टी जो अपना रैली निकलते हैं, उनको भी रैली देने का, रैली में जाने का बंद किया जाता है, रैली में जाने नहीं देते हैं। और उनका जो पुलिस है वेस्ट बंगाल, कोलकाता का जो पुलिस है, वो कोलकाता का पुलिस जैसे लगता है जैसे तालिबान होता है ना, तालिबानी शासन, वो तालिबान शासन वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन आज मज़े का बात है, बहुत बढ़िया खबर है आप लोग के लिए। कोलकाता का हाईकोर्ट पुलिस को बहुत तगड़ा बात किए हैं। पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, कोलकाता दीदी का, ममता दीदी का पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। पुलिस जो कुछ कर रही है गलत बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कोलकाता हाईकोर्ट का जस्टिस, वो लोग बोल रहे हैं। और जिस ढंग से शर्मिष्ठा पुनोली को अरेस्ट किया गया 1500 किलोमीटर जा करके, क्यों भाई? वहाँ का आजू बाजू में कोई नहीं था। दिल्ली भी तो है बाजू में, पंजाब भी तो भी आजू बाजू में, हरियाणा का आजू बाजू में जितना से स्टेट्स हैं, वहाँ तो कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर कंप्लेंट किया कौन है? जो कंप्लेंट किया है, जिसने भी कंप्लेंट किया है, उसका नाम है ब्रेक कर देते, जिसने एफआईआर दिया शर्मिष्ठा पुनोली का नाम है, उसका नाम है वजाहत खान।
वजाहत खान पिता नाम है शहादत खान, शहादत खान पिता का नाम है। और वो भी एक संगठन बना, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और ऑर्गेनाइजेशन का वो है अध्यक्ष। और उसका अगर आप पोस्ट देखेंगे, उसका अगर ट्वीट देखेंगे, उसका जो जो पोस्ट कर रहे हैं ये आपका मीडिया में जो उसको पोस्ट किया है, वो पोस्ट में ऐसा ऐसा बात बोले सनातन संस्कृति के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। उनको मुंह में बोला भी नहीं जाता है। एक जेंटल पर्सन कभी बोल नहीं सकता ऐसा बात। कामाख्या देवी के बारे में क्या क्या बोले वो, और देव देवी के बारे में, सनातन संस्कृति जो देव देवता है उसके बारे में क्या क्या बोले हैं। खास करके सनातन संस्कृति का त्यौहार के बारे में ऐसा ऐसा गंदा गंदा बात बोले ना, उसको मुंह में बोला नहीं जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है भाई। तुम 1500 किलोमीटर जा करके उसको अरेस्ट करके लाए, उसको देखना चाहिए क्या किया है, क्या पोस्ट किया है। कभी खंगाले हैं उसको? नहीं खंगाले हैं, खंगालने का जरूरत नहीं उनको। तो उनको तो था एक बार उनको किसी भी तरह उसको अरेस्ट करके लाना है। अरेस्ट करके ला के उसको 13 दिन में रिमांड में भेज दिए, पुलिस रिमांड में उसको भेज दिए। क्यों भाई? क्या किया? किसको मर्डर किया है? देश विरोधी काम किया है? दीदी, ये है ममता दीदी का काम। क्या करते हैं, अगर कोई पाकिस्तान का अगेंस्ट में बोलता है तो उसको अंदर भेज देते हैं, जेल में ठूस देते हैं। पाकिस्तान का बाहर में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता है ना, उसको भी जेल में भेज देते हैं। अशांति दूत, दंगाकारियों को शांति दूत बताने वाले ममता बनर्जी ऐसा एक लड़की को पकड़ कर जेल में भेजे हैं, जिसने माफ़ी भी मांग चुके, अपना पोस्ट को वो डिलीट भी कर चुके हैं। फिर भी उसका अंदर में तरस नहीं है। उसका तो एक ही बात है, सनातन संस्कृति वालों को उसको अरेस्ट करना है, क्योंकि अपना वोट बैंक को आगे बढ़ाना है। खास करके एक संप्रदाय को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसा तो भाई नहीं होना चाहिए ना। अब तो चीफ मिनिस्टर है ना एक स्टेट का, स्टेट में जो भी रहते सब आप ही को वोट दिए ना, सिर्फ एक संप्रदाय तो वोट नहीं दिए। आप एक संप्रदाय को खुशी करने के लिए दूसरा संप्रदाय के ऊपर में आप ऐसा काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, हर एक त्यौहार में उनको विरोध करना दीदी का आदत बन चुके। और वो तानाशाही शासन जो चला रहे हैं ना, उसका अंत बहुत जल्दी घटने वाला है। मैं इतना ही बात बोलूँगा, सुधर जाने के लिए दीदी को बहुत मौका मिला है, अभी भी सुधरने का टाइम है। अभी तक जितना भी फर्जी रेशन कार्ड बना है, फर्जी उनका जो वोटर कार्ड बना है, फर्जी आधार कार्ड बना है, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों का, उसका बारे में दीदी कभी सोचे हैं? ममता दीदी, हमारे वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर, कभी उसके बारे में कभी कोई कदम उठाए हैं? नहीं उठाए ना। क्यों भाई? बांग्लादेशी घुसपैठी जो आ जाते हैं उनके बारे में कोई सोचना नहीं है। जो लोग पैसा लेकर के उनको घुसाते हैं, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है। क्या है, क्यों सोचना नहीं है? कोई उसका पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? शायद उसमें आपका तो कोई भूमिका नहीं है। महुआ मित्र जो देवी के बारे में जो बता रहे थे, खास करके हम लोग का जो काली माँ के बारे में जो बताएं, उनका अरेस्ट किए आपने, कभी ताकीद किए हैं। और उसके साथ महुआ मित्र के साथ में और एक शाहीन घोष जो आपका नेत्री है टीएमसी का, वो जो महादेव शिव शंकर जी के बारे में जो बोले, आपने कोई उनको पूछे हैं ऐसा क्या हुआ है? जो बारिश पठान जो है वो ओबीसी के क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग का प्रॉफिट के बारे में जो बोलेगा, पुलिस अपना रिएक्शन तो करेगा, कानून तो जो करना है करेगा। क्यों भाई? ये बात कभी आपका संप्रदाय का आदमी जो बोलते हैं, उस टाइम में आपका मुंह से बात तो निकलता नहीं है, सो जाते हैं उस टाइम में। और आजम खान जो समाजवादी के नेता, वो क्या बोल रहे हैं?
फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, हम लोग का देव देवियों का सनातन संस्कृति जो देव देवी है, देवता है, देवी है, उनका जो नेकेट डायग्राम बना है, छवि आंके, क्या हुआ? हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? बेचारे आजू आजम, ओ आजम साहब, अबू आजमी फिदा हुसैन के लिए बहुत रो रहे हैं, बोल रहे हैं क्या फिदा हुसैन ऐसा ऐसा काम किए हैं, इसलिए उनको भागना पड़ा। जाके फिर उनका कहाँ देहांत हुआ? उनका देहांत हुआ कतर में देहांत हुआ। क्यों भाई? एएम का ओवैसी का जो भाई छोटे साहब जो बोले थे मुझे 15 मिनट दे दो, मैं 15 मिनट में हिंदुओं का वो हालत करूँगा खाली पुलिस चुपचाप बैठ जाए। क्या एक्शन हुआ उसका ऊपर में? क्या एक्शन लिया? क्या हुआ उसका ऊपर? तो कोई एक्शन नहीं हुआ। जो भी हुआ वो तो गिनती में नहीं आता। वो बोलने का आज़ादी है, बाकी इसका ऊपर एक्शन ले, उसका ऊपर में कोई टिप्पण नहीं है। बारिश पठान का, अबू आजमी का और महुआ मित्र शाहीन घोष, क्या है भाई? उसका ऊपर में कुछ एक्शन नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि सबको समान आँख में देखिए, समान देखना चाहिए। सबको समान देखेंगे तो ऊपर वाला भी आपको दुआ करेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। दीदी उसी में ही काम करते हैं और किसी में काम करते नहीं, और कोई उसको दिखते ही नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा उनसे थोड़ी चलेगा, है ना? आखिर हाईकोर्ट के लगा ना तगड़ा झटका। ये तगड़ा झटका हाईकोर्ट जो दिया है, पता नहीं ये झटका आपको कैसे लग रहा होगा। ये सोचने का बात है, समझने का बात है। कम से कम सुधर जाओ दीदी, ममता दीदी, अजय चीफ मिनिस्टर, सुधर जाओ। बस दोस्तों, मुझे इतना ही बात बोलना था अपना ममता दीदी का बारे में, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर का बारे में। और उनको जो पुलिस कोई बोलते हैं, वो तो पुलिस नहीं है, वो तानाशाही का तालिबानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान दृष्टि में देखिए, ऊपर वाला है वो विचार करेगा। ठीक है, मेरा दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग सच्चे हिंदू है, सच्चे देशभक्त है, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।